कि आज की कथा है बहुत लंबी, और अगर हम भजन में ही कथा को कहेंगे तो कथा फिर वो हमें करनी पड़ेगी ऐसे। और हमारा भाव ये है कि यहाँ पहली बार आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आपको कथा सुनाएं। क्यों जी, कथा कम सुनोगे या ज्यादा? ज्यादा। तो हमारा यही भाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, और फिर कल से विद संगीत के साथ और ज्यादा आनंद से सुनाएंगे। तो आज गुरु गोरक्षनाथ जो महाराज हैं, कथा में आ जाओ, कह दो जय बाबा की। गोरक्षनाथ को भोजन की थाली माता ने दी। उसी भोजन की थाली को लेकर के गोरक्षनाथ अपने गुरुजी के पास आए और गुरुजी को भोजन की थाली दी। गुरुजी ने बड़े प्रेम से भोजन पाया, लेकिन गुरुजी के मन में क्या चल रहा है कि शिष्य की परीक्षा कैसे ली जाए। हाँ, भाव। गुरुजी जो भोजन कर रहे थे, माता ने जो भोजन दिया था, उन भोजनों में माता ने दही बड़े और रखे थे। मैया ने दही बड़े रखे थे, तो भोजन में दही बड़े गुरुजी को ज्यादा अच्छे लगे, स्वादिष्ट लगे। दही बड़े पाने के बाद में सोचने लगे शिष्य की यही परीक्षा ले लो आज। तो सदगुरु जो होते हैं ना, वो तो द्रव्य दृष्टि वाले तो देख लेते हैं कि अब क्या होने वाला है। बोले ये उचित समय है शिष्य की परीक्षा का। तो कह दिया, अरे बेटा गोरक्षनाथ। बोले हाँ गुरुदेव। बोले माता ने भोजन बहुत अच्छा बनाया है, आहा, लेकिन इसमें जो दही बड़ा बनाया है माता ने, ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अब मेरी इच्छा ये है पुत्र कि अगर मुझे एक दही बड़ा और मिल जाए। आहा, गुरुदेव क्या कहना चाहते हो? बोले माता के द्वार पर जाओ, एक और दही बड़ा ले आओ, चल दिए, जरा भी देर नहीं की। ये भी नहीं पूछा कि गुरुदेव तुमने अभी भोजन किया है। लेकिन आजकल के जैसे शिष्य होते तो क्या कहते, पेट थोड़ी भरो तुम्हारो, हैं? बेर बेर परेशान करता हूं मोकू, क्यों जाऊं लेने? अब पता ना बाकी यहाँ होंगे कि ना होंगे, यानी यहीं से बैठे बैठे। आजकल के शिष्य बता रहा हूं, जैसे कि काऊ बालक है, तुम सामान लेवे भेजो तो बहुत से कहेंगे पता ना है हथुआ के ना है। दुकान पे तो सामान लेवे भेजियो, कहेगो खत्म है गो बापे, वो है ना चीज, नहीं जाना उसको। लेकिन कोई भावी नहीं निकला। जो आ गया गुरुदेव, तुरंत चल दिए और माता के द्वार पे जाकर के फिर से अलग जगा दिया। दान पुण्य करने से मैया कबो न घाटो आवे, कहा संग में लायो प्राणी, कहा संग ले जावे। मैया के द्वार पे अलग जगा दिया फिर से। अब मैया निकल के आई, संत ने अलग जगाया है। माता निकल करके आई, संत ने अलग जगाया है। तो द्वार पर देखा कि वही संत है, बाली होगी। तो मैया ने पूछा क्या बात है? बोले माता तुमने मुझे भोजन दिया था, उस भोजन में जो दही बड़े थे मेरे गुरु को बहुत अच्छे लगे, और माता एक दही बड़ा और दे दो ना। मैया कहने लगी क्या मतलब? बोले हाँ मैं दही बड़े लेने आया हूं, और दही बड़े दे दो ना, मेरे गुरुजी ने भेजा है। मैया कहने लगी हमें पता है, क्योंकि देखो बालक को देख करके उसने भाव अपना बना लिया मैया ने कि जी बालक हुए जी भोजन कर आए हुए, दही बड़े अच्छे लगे जाकू तो दोबारा लेने आए गए हुए। लेकिन माता को क्या पता था कि यह सच्चा कोई गुरु भक्त है? पता नहीं है उस माता को। हाथ जोड़कर कहने लगे माता मैंने भोजन नहीं किया, मैं आपको सत्य कहता हूं, मेरे गुरुजी ने भोजन किया है। झूठ बोलता है, पेटू है, मुझे पता है। अरे तुम जैसे बाल योगी ही ग्रस्तों को परेशान करते हैं,
गृहस्थों को परेशान करना अपना धर्म समझ रखा है तुमने। हाथ जोड़कर और कहने लगे, नहीं माता, ऐसी बात नहीं है। माता यकीन करो, विश्वास करो माता, मेरे गुरुजी ने ही मुझे भेजा है और मैं गुरुजी के लिए ही दही बड़े लेने आया हूं। भोजन खा लिया तूने, गुरु का नाम लेता है, हाथ जोड़ लिए। मैया मोरी मैं नहीं भोजन पायो। मैया वो भोजन मैंने नहीं पाया है, मैं नहीं भोजन पायो। भूखे रहे गुरुजी मेरे, उन्होंने ही मोहे पठायो। ओ मैया मोरी मैं नहीं भोजन पायो। मैंने भोजन नहीं किया, मेरे गुरुजी की इच्छा है, इसलिए माता मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, 2-4 बड़े और मिल जाते, 2-4 बड़े और मिल जाते, तो हो तो गुरु मन चाहो। मन की इच्छा पूरी हो जाती माता। ओ मैया मोरी मैं नहीं भोजन पायो। मैंने नहीं भोजन किया, गुरुजी ने ही किया है। अब मैया कह रही है, अच्छा तू तो मुझको ज्यादा ही गुरु भक्त लगे, तो गुरु की इच्छा पूरी करनी है। बोले हाँ माता, तो गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए कुछ कर सकेगा? बताओ माता क्या चाहती हो, क्या करना है मुझे, क्या करना है माता, क्या चाहती हो बताइए। जब तू ऐसा ही गुरु भक्त है तो कुछ कर सके गुरु के लिए, ये तो बता माता। तुम कहो, कहना क्या चाहती हो? कहना मैं ये चाहती हूं कि अगर तू ऐसा ही गुरु भक्त है तो दही बड़े के बदले तू मोकू कछु दे सके। मुख से निकल गया, माता जो तुम मांगोगी वही पाओगी, मैं देने के लिए तैयार हूं। बताओ क्या मांगना चाहती हो, बोलो अपने मुखार बिंद से। मैया कहने लगी, अरे बातें तो बड़ी बड़ी करता है बहुत छोटा, लेकिन तू कहता है तो ला, देखूं तू कैसा गुरु भक्त है। मैं तुझे दही बड़ा तो दे दूंगी, लेकिन देख एक दही बड़े के बदले मुझे तेरी एक आंख चाहिए। अगर तू मुझे अपनी एक आंख दे देगा तो मैं तुझे एक दही बड़ा दे दूंगी तेरे गुरु के लिए। कहने लगे, बस माता, अरे मैंने तो ये सोचा था कि माता ना जाने क्या मांगेगी। अरे माता, गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुम मेरी एक आंख मांगती हो। अरे माता, आज अगर तुम मुझे ये कहती कि तेरे प्राण चाहिए तो मैं गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए खुशी खुशी तुम्हें प्राण दे देता। क्या मांगा? तुम पर तो मांगना भी नहीं आता। छोटे से हैं, क्या कह रहे हैं? तुम पर तो मांगना भी नहीं आता, मांगा तो मेरी एक आंख। माता आज मेरी दोनों नेत्रों को मांगती, खुशी खुशी दान कर देता। लाओ दही बड़ा लाओ, मैं तुम्हें अपना एक नेत्र दान दूंगा। मैया हंस गई, अरे बालक है, चलो कोई बात ना है। कभी कभी प्यारे भक्तों, हमसे ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जीवन में कि हम उनको समझ नहीं पाते और ऐसी गलती कर बैठते हैं, ऐसे शब्द यूज कर लेते हैं कि कोई संत द्वार पर आ जाता है तो हमारी माता बहना तो न जाने कैसे कैसे व्यंग करती हैं। देखियो कैसो लट्ठा कट्टा सो डोल लो, मेहनत करवे जावे को 300 रुपया लावे को, भीख मांगवे चलो आयो, जा हाथ खाली ना है। क्यों साहब? माता कह देती है नहीं, भिक्षा नहीं देनी होती है तो जे और राधा में रोज सवेरी सवेरे, हाँ लइयो मैया लइयो मैया, काम धंधा ना करो जावे कछु।
कह देती हैं हमारी माताएं। लेकिन सुनो, कोई भरोसा नहीं कब हमारे द्वार पर कौन आ जाए। हो सकता है कि भगवान ही संत के रूप में परीक्षा लेने के लिए आ जाए, और जैसा हमारा भाव होता है, जैसी हमारी वाणी कर्कश वाणी निकलती है, तो वो यही कह देता तथास्तु, ऐसे ही हो जाओ। तो हमें दरिद्र भी होना पड़ता है। इसलिए मुख से कभी हमें व्यंगता नहीं करनी चाहिए, चाहे कैसा भी संत है, जैसा भी है, ठीक है। वो नर देखो मर गए जो भीख मांग के खाएं, उनसे पहले वो मरे जिनके मुख निकसत नाय। वो तुम मरा हुआ है और तुम तो उससे भी ज्यादा मरे हुए हो कि तुम्हारे मुख से मना ना निकल रहा है। व्यंगता उसके साथ में हम कर रहे हैं। नहीं नहीं, जाओ माता, लाओ दही बड़ा लाओ। माता ने व्यंग किया, लेकिन हुआ क्या? मैया तो हंसती जा रही है, अरे ऐसा ही है, कहूं ना गुरु भक्त थी, लेकिन सच्चे गुरु भक्त थे। माता अंदर गई कि गुरु गोरक्षनाथ भगवान ने आज प्यारे भक्तों बाल रूप में ही अपनी आंख में हाथ डालना शुरू कर दिया, और आंख में हाथ डाल करके आंख की पुतली को पकड़ लिया। आंख की पुतली को पकड़ करके झटके से बाहर निकाल लिया और हथेली पर रख लिया। कह दो जय बाबा की। रक्तधार बहने लगी आंख से, रक्त बह रहा है। माता बहुत पीड़ा होती है, जल्दी लाओ, दर्द सहन नहीं होता। हाथ पर पुतली रखी हुई है, माता जल्दी करो, रक्त बह रहा है झरझर झरझर। और माता जैसे ही आई, माता जैसे ही आई और जैसे ही संत के मुख की तरफ मैया की नजर जाती है, मैया ने जैसे ही देखा कि संत की आंख से रक्त बह रहा है, पुतली हथेली पर रखी है, थर थर कांपने लगी। वही स्तंभ खड़ी हो गई मैया एकदम। हे संत, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया तुमने ये? माता तुमने ही कहा था लो, बदले में एक दही बड़े के तेरी एक आंख चाहिए, तो लो माता मैं तुम्हें अपनी आंख देता हूं, मुझे दही बड़ा दो। मैया तो थर थर कांपने लगी, रोने लगी, अश्रुधार बहने लगी। ये क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझसे कैसी भूल हो गई, मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। मेरी जीभ जल क्यों नहीं गई, मेरी जिह्वा कट क्यों नहीं गई? ऐसा शब्द बोलने से पहले एक संत के बारे में मैंने क्या बोल दिया? एक संत के साथ मैंने कितना बड़ा अपघात कर दिया। ये क्या हो गया? मैया थर थर कांप रही है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या कर दिया माता? ये आंख तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। ये आंख अगर तुमने नहीं ली तो माता मैं अपने गुरु के लिए दही बड़ा नहीं ले जाऊंगा, लेनी पड़ेगी। और भी ज्यादा रोने लगी। ये क्या हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया, एक संत के साथ मैंने ये क्या कर दिया? रोए जा रही है मैया, हाथ जोड़ लिए, चरणों में गिर गई साष्टांग, और बार बार कहती जा रही है, हे संत क्षमा करना, कुछ ध्यान नहीं धरना, कह दिया अनजाने में, प्रभु मुझ पे कृपा करना। हाथ जोड़ लिए,
मैंने जो कुछ भी कहा अनजाने में कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े गुरु भक्त हो। मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, बार बार क्षमा। हे संत, कोई ऐसा ध्यान मत रखना कि मैंने सुना है कि संत ऐसे भी होते हैं जैसे कि श्रृंगी ऋषि ने पिता के अपमान में राजा परीक्षित को तुरंत श्राप दे दिया था। ध्यान किया, जल लिया अंजलि में, जा जिस राजा ने मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प तक्षक जीवित होकर के 7वें दिन उस परीक्षित को डस लेगा। हे संत, कुछ ध्यान नहीं धरना, मुझे संत क्षमा करना, कोई ऐसा मुझे श्राप मत दे देना। कोई श्राप नहीं देना, मेरी विनती सुन लेना। हे नाथ सुनो मुझ पर तुम करुणा कर देना, तुम करुणा कर देना। मैंने सुना है संत तो करुणा के सागर होते हैं, दयावान होते हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार क्षमा मांग रही हूं। किया मैंने कोई डरना, मैंने कोई डर नहीं दिया और बिना डर के ही तुमसे ये शब्द कह दिया कि बदले में एक तेरी आंख चाहिए। हे संत क्षमा करना, कह दिया अनजाने में, प्रभु मुझ पे कृपा करना। आज रोए जा रही है, कह दिया न जाने में, प्रभु मुझ पे कृपा करना। ओ कह दिया न जाने में, प्रभु मुझ पे कृपा करना। हे संत क्षमा करना, हे संत क्षमा करना, कुछ ध्यान नहीं धरना, कुछ ध्यान नहीं धरना, कह दिया जाने में, प्रभु मुझ पे कृपा करना। हो कह दिया जाने में, प्रभु मुझ पे कृपा करना, प्रभु मुझ पे कृपा करना।